Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Himani Bharti and today we are going to start chapter 4 of our Wondrous World book, and the name of our chapter is Our School a Happy Place. Right? Name of the chapter is Our School. हमारा स्कूल कैसा है हमारे लिए एक हैप्पी प्लेस है ना. जब हम स्कूल जाते हैं डेली हमारे अंदर मोटिवेशन होती है और हम जिज्ञासु होते हैं कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा. हम खुश होकर स्कूल जाते हैं, है ना. हाँ, यहाँ पे आपको स्कूल की एक पिक्चर भी दिख रही है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम अपने स्कूल को और कैसे हैप्पी प्लेस बना सकते हैं ताकि हमें और अच्छा लगे वहाँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रीन स्कूल. ग्रीन स्कूल, अब ग्रीन स्कूल क्या होता है वो हम जानते हैं. आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर. आशा और मोहित स्कूल जो है एक साथ आते हैं. डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, आशा आस्क्ड. तो आशा मोहित से पूछती है क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है. मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड आई लव स्कूल. मोहित जो है खुश होके बोलता है, स्माइल करके बोलता है आई लव स्कूल, मुझे अपने स्कूल से बहुत प्यार है. इट इज वेयर आई सी माई फ्रेंड्स प्ले गेम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. और स्कूल में ही मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, गेम्स खेलता हूँ और डेली अलग अलग नई नई चीजें सीखता हूँ. इट इज माई हैप्पी प्लेस. तो ये मेरा हैप्पी प्लेस है, ऐसा प्लेस जहाँ जाके मुझे खुशी मिलती है. आर स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड केयर्ड फॉर. हमारा स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें सेफ फील होता है और हमें केयर, ऐसा लगता है कि कोई हमारा केयर करने वाला है. हमारी टीचर्स हमारा बहुत केयर करती है ना. इट इज वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स. और वहां पे हम बहुत सारी चीजें भी सीखते हैं. आशा सेड माई स्कूल टीचेज अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स ट्रीज एंड एनिमल्स. तो आशा बोलती है कि मेरे स्कूल मुझे सिखाता है कि कैसे हम केयर कर सकते हैं प्लांट्स की, ट्रीज की और एनिमल्स की. आई वॉन्ट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक अ ग्रीन स्कूल. तो वो बोलती है मैं अपना स्कूल और बेटर बनाना चाहती हूँ ग्रीन स्कूल की तरह. कौन से स्कूल की तरह? ग्रीन स्कूल की तरह. वॉट इज ग्रीन स्कूल, मोहित आज. तो मोहित पूछता है ये ग्रीन स्कूल क्या है. ठीक है, स्कूल उनके लिए हैप्पी प्लेस तो है, अब ये ग्रीन स्कूल क्या है. माई ब्रदर टोल्ड मी वंस. मेरे भाई ने मुझे एक बार बताया था. ग्रीन स्कूल इज अ स्कूल वेयर वी मैनेज आर वेस्ट. ग्रीन स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे वेस्ट को मैनेज किया जाता है, कचरे को मैनेज किया जाता है अच्छे से. सेव वाटर, वाटर को सेव किया जाता है. यूज इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है. एंड मेक द कैंपस ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ देम. और कैंपस को ग्रीन बनाया जाता है, हरा भरा बनाया जाता है. कैसे? ट्रीज को प्लांट करके और उनका ध्यान रख के. तो ग्रीन स्कूल बेसिकली क्या हो गया, ऐसा स्कूल जहाँ पे वेस्ट को मैनेज किया जाए, पानी को बचाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज किया जाए और पेड़ पौधे लगाए जाए. तो ऐसा स्कूल क्या स्कूल कहलाएगा ग्रीन स्कूल. आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडिया विद देयर क्लासमेट. तो आशा और मोहित ने ये वाला आइडिया अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर किया, क्या हम अपना स्कूल भी ग्रीन स्कूल बना सकते हैं. एवरीवन बिकेम क्यूरियस. और सब जो है बड़े जिज्ञासु हो गए, क्यूरियस हो गए ये सोचकर. वॉट अबाउट आवर स्कूल, हमारे स्कूल के बारे में सोचो. कैन वी मेक इट ग्रीन स्कूल टू, क्या हम अपना स्कूल भी ग्रीन स्कूल बना सकते हैं. देयर टीचर अनुपम हु इज टीचिंग दैम. और उनके जो टीचर थे अनुपम जो उन्हें पढ़ाते थे. द वर्ल्ड अराउंड अस आस्क्ड आई एंजॉय योर डिस्कशन, आई वांट टू नो हाउ विल यू बिगिन दिस. कि मुझे तुम्हारा डिस्कशन अच्छा लगा ग्रीन स्कूल बनाने वाला, अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसकी शुरुआत कैसे करोगे. ठीक है, आशा और मोहित ने अपने क्लासमेट्स को भी बताया कि हम अपने स्कूल को कैसे स्कूल बना सकते हैं ग्रीन स्कूल, जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे पानी को बचाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जाए. राइट, आगे चलते हैं. आशा शेयर्ड हर सजेशन विद हर क्लासमेट्स. आशा ने अपने सजेशंस जो है क्लासमेट्स के साथ शेयर किए. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट आवर स्कूल एंड डिसाइड व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी सेफ एंड ग्रीन स्कूल. वो बोलते हैं कि एक बार हम अपने स्कूल को क्लोजर लुक देते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं और पता करते हैं कि किस किस चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं ताकि हमारा स्कूल जो है हैप्पी सेफ और ग्रीन स्कूल बन जाए. ठीक है, अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं. स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया,
क्लीन स्कूल्स इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन हमारा चल रहा है, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो शुरू किया था, उसके अंदर ही एक मिशन है हमारा स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। हमें स्कूल को भी क्लीन रखना है, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल्स। इट फोकस इन ऑन कीपिंग स्कूल क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। वो फोकस करता है स्कूल को सबके लिए साफ सुथरा और हेल्दी रखने के लिए। दिस इंक्लूड्स, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्लीन टॉयलेट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइजीन एजुकेशन। उसके अंदर ये सब इंक्लूड होता है। हमारे टॉयलेट साफ होने चाहिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, वेस्ट का मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए, कूड़े कचरे को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहिए, और जो है बच्चों को हाइजीन एजुकेशन देनी चाहिए, जिसमें पता रहे कि हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं, अपने आसपास को कैसे साफ रख सकते हैं, ताकि हमारे स्कूल जो है बेटर प्लेस बने। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू स्टडी इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। और हर एक बच्चे का एक अधिकार है कि वो साफ सुथरे और सेफ एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई को पूरी करे। ठीक है, तो इसलिए स्कूल जो है, स्कूल के लिए ये अभियान चला है, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल्स। अब देखिए एक्टिविटी 1 में क्या है, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप, include the main building, playground, garden, water tanks and key features. Do not forget the school gate and pathways that connect the building. आपको अपने स्कूल का एक राउंड लगाना है और अपने स्कूल का एक मैप बनाना है। ठीक है, मैप आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया ये हमारे स्कूल का मेन गेट है, मेन गेट हो गया हमारा। अब मेन गेट से हम अंदर जाते हैं, मेन गेट से अंदर गए तो हमारे लेफ्ट साइड में स्कूल गार्डन है। ठीक है, बीच में प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हमारी क्लास बिल्डिंग्स है, क्लास बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, और जो है वाटर टैंक है, टॉयलेट्स हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने स्कूल का मैप बना दोगे और लिख दोगे कौन सी चीज कहाँ पर है। आगे चलते हैं, वॉट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। आपको अपने स्कूल के बारे में क्या चीज बहुत अच्छी लगती है वो आपको बतानी है। जैसे आप बता सकते हो, आई लाइक अबाउट माई स्कूल, आई लाइक माई फ्रेंड्स, आई लाइक माई फ्रेंडली टीचर्स माई एंड माई क्लासमेट्स, आई लाइक माई स्कूल बिकॉज आई लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स डेली। इस तरह से आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं। हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। आप अपना स्कूल को ग्रीनर कैसे बना सकते हो, हरा भरा कैसे बना सकते हो। तो आप बोल सकते हो, आई कैन प्लांट मोर ट्रीज एंड फ्लावर्स, मोर ट्रीज एंड फ्लावर्स। ठीक है, यूज वाटर केयरफुली, यूज वाटर carefully, use electricity carefully to make my school greener. In case there is any difficulty at school, whom do I talk or to inform। अगर स्कूल में कोई डिफिकल्टी हो तो आप किससे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो, I can tell my class teacher, I can tell my class teachers और subject teachers, my teachers, चाहे वो क्लास टीचर हो या सब्जेक्ट टीचर हो, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। बी ए स्कूल एक्सप्लोरर। अब स्कूल के एक्सप्लोरर बनते हैं। ठीक है, स्कूल को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, चीजों को ढूंढते हैं। यू एंड योर क्लासमेट कैन फॉर्म अ स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। आपके क्लासमेट्स और आप जो है स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स बना सकते हो। हियर आर सम नेम आइडियाज फॉर योर ग्रुप टू चूज फ्रॉम। आप जो है नाम रख सकते हो, जैसे वाटर वॉचर्स, कि ये वाटर वॉचर्स है, पानी का ध्यान रखेंगे, पानी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, ये बच्चे इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, किसी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी खुली ना रह जाए जब वहां पे कोई ना हो। वेस्ट वॉरियर्स, ये बच्चे देखेंगे कि कूड़ा कूड़ेदान में है। ठीक है, अलग अलग कूड़ेदान में कूड़े को रखा गया या नहीं, इस तरह से। ग्रीन गार्जियंस, ये देखेंगे पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल हो रही है या नहीं। ट्रैफिक ट्रैकर्स, की स्कूल के गेट पर जो है ट्रैफिक जो है परेशानी क्रिएट ना कर रहा हो। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, ईच ग्रुप हैज टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। और एक्सप्लोर करने से पहले, ऑब्जर्व करने से पहले, कुछ नया जानने से पहले आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है।
ठीक है, क्या चीज आप बदलाव लाना चाहते हो स्कूल में। हियर आर सम सजेशन, यहाँ पे कुछ सजेशन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज यूजिंग दैम, क्या लाइट और फैन ऑन है जब कोई उसे यूज ना कर रहा हो। डू द क्लासरूम यूज नेचुरल लाइट, क्या क्लासरूम नेचुरल लाइट का यूज कर रही है या नहीं। विच एरियाज ऑफ स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे, कौन सा एरिया जो है हॉटेस्ट है और कौन सा कूलेस्ट है स्कूल का दिन के दौरान। अब ग्रीन गार्जियंस क्या करेंगे। आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, के स्कूल में प्लांट्स और ट्रीज है। हु टेक केयर्स ऑफ देम, उनकी देखभाल कौन करता है। वेयर कैन वी प्लांट मोर, हम और पेड़ पौधे कहाँ लगा सकते हैं। डू बर्ड्स और बटरफ्लाइज विजिटेड दिस एरिया, क्या वहाँ पे बर्ड्स और बटरफ्लाइज आते हैं। इज देयर अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल, क्या स्कूल में कंपोस्ट पिट है या नहीं है। ठीक है, खाद जहाँ पे बने वैसा पिट है या नहीं है। वाटर वॉचर सब क्या देखेंगे। आर देयर लीकिंग टैप, क्या कोई लीकिंग टैप तो नहीं है जो लीक कर रहा हो। इज देयर बीइंग वेस्टेड, क्या पानी जो है वेस्ट हो रहा है। आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड, क्या वाटर टैंक्स क्लीन और कवर्ड है या नहीं। आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटो, क्या कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे मॉस्किटो पैदा हो रहे हों, ठीक है, जिसके कारण बीमार भी पड़ सकते हैं। पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा। ट्रैफिक ट्रैकर्स क्या देखेंगे अब। व्हाट हैपन्स आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम, स्कूल गेट पे क्या होता है जब बच्चे आते हैं और जाते हैं स्कूल से। इज देयर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन, क्या चिल्ड्रन के लिए पैदल चलने का पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है या नहीं है, फुटपाथ है या नहीं है। डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ स्कूल, जो व्हीकल्स है स्कूल के फ्रंट में उनकी स्पीड कैसी है, ठीक है, वो तेज तो नहीं चला रहे और बच्चे वहां से गुजर रहे हो। अब देखिए वेस्ट वॉरियर्स किन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। वेयर डू यू फाइंड लिटर, आपको कचरा कहाँ मिल रहा है। व्हाट काइंड ऑफ लिटर डू यू सी, आपको किस तरह का कचरा मिल रहा है। आर देयर इनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल, के स्कूल में काफी डस्टबिन है या नहीं है। आर द स्टूडेंट यूजिंग बीन्स, वाई और वाई नॉट, क्या बच्चे डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आर देयर सेपरेट बीन्स फॉर वेस्ट एंड अदर वेस्ट, फूड वेस्ट और अदर वेस्ट, मतलब ड्राई वेस्ट और वेस्ट वेट वेस्ट के लिए अलग अलग कचरे दान है या नहीं। तो ये सारे जो है ये इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के स्कूल के ऑब्जर्वेशन की जा सकती है और जो चीज नहीं हो रही उनमें बदलाव लाया जा सकता है। आगे देखिए, वंस यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर एक्सप्लोरेशन इट इज टाइम टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। एक बार जब आपने स्कूल को एक्सप्लोर कर लिया, पूरा छानबीन कर ली, सभी चीज को ऑब्जर्व कर लिया, फिर आप एक साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। क्या क्या बातों को डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या देखा। व्हाट देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न, क्या कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप कंसर्न हो, जिसकी वजह से हमें जिसे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। डिड एनीथिंग सरप्राइज यू, व्हाट वाज इट, क्या किसी चीज ने आपको सरप्राइज किया जिसे देख के आप बहुत सरप्राइज फील किए हो, वो क्या था वो आपको बताना है। व्हाट मेड यू फील प्राउड, आपको कौन सी चीज ने प्राउड फील किया कि आप एक एक्सप्लोरर बन गए स्कूल को, यू आर टेकिंग केयर ऑफ मैनी थिंग्स अबाउट योर स्कूल, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ द थिंग्स वी ट्राई टू एक्सप्लोर। चलो अब हमने जो जो एक्सप्लोर किया उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। सबसे पहला है वेस्ट मैनेजमेंट, हम कचरे को वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, रीयूजिंग थिंग्स एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल थिंग। हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट को हम कम कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जिसे कि हमें जरूरत हो, जिसकी हमें जरूरत ना हो उन्हें हमें कचरे में उनको हमें यूज भी नहीं करना चाहिए। रीयूजिंग थिंग, चीजों को दोबारा हम यूज कर सकते हैं, है ना। नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम, और यूजफुल आइटम्स को हमें फेंकना नहीं चाहिए और वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। However, some waste such as food peels, leftover and paper still remain. जो हमारा जो फूड पिल्स होता है, ठीक है, छिलके वगैरह होते हैं, बचा हुआ खाना, पेपर होते हैं हमारे। We have learnt in earlier classes about the importance of separating waste into dry and wet categories to manage it better and keep our surrounding क्लीन। और वेस्ट को मैनेज करने के लिए दो तरीके के डस्टबिन रखे जाते हैं, ड्राई वेस्ट के लिए, सूखे कचरे के लिए जिसमें पेपर हो गया, है ना, जो चीज सूखी है, और वेट वेस्ट जिसमें हमारा बचा हुआ खाना हो गया और सब्जी के छिलके हो गए। अगर इन सबको हम मिक्स कर देंगे
तो हमें रिसाइकल या रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। आगे देखिए, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज फॉर द फॉलोइंग। ड्राई वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन यूज होता है? ड्राई वेस्ट के लिए यूज होता है ब्लू कलर का डस्टबिन, आपने देखा भी होगा। और वेट वेस्ट के लिए यूज होता है ग्रीन कलर का डस्टबिन। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट थिंग लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर आर टर्न थ्रोन इनटू बिन्स। क्या आपने कभी देखा है कि न्यूज़पेपर को किसी ने फेंका हो डस्टबिन में? दे आर यूजुअली केप्ट असाइड एंड गिवन टू द ट्रेडिशनल रिसाइकर। उन्हें जो है आपके घर में या स्कूल में अलग रख दिए जाते हैं और बोलते हैं ना इन्हें कबाड़ी वाले को दे देंगे, है ना। ट्रेडिशनल रिसाइकलर्स को दे देंगे, कबाड़ी वाले को दे देंगे। डिफरेंट रिसाइकलर्स कलेक्ट डिफरेंट आइटम। अलग अलग तरह के रिसाइकलर्स कौन होते हैं? कबाड़ी वाले, जिसे हम बोलते हैं, जो घर से कचरा ये पेपर वगैरह ले जाते हैं, रद्दी ले जाते हैं, प्लास्टिक का सामान ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ले जाते हैं, है ना, ताकि उन चीज़ों को रिसाइकल किया जा सके, दोबारा से उन्हें नया बनाया जा सके। फैक्ट्रीज में उन्हें भेज दिया जाता है और जिससे नई नई चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, वॉट आर द वेरियस रिसाइकलर इन योर एरिया कॉल्ड। आपके एरिया में जो रिसाइकलर्स होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो आप पता करेंगे। फाइंड आउट व्हाट ईच वन कलेक्ट। जैसे कुछ रिसाइकलर सिर्फ पेपर कलेक्ट करते हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके अलग अलग नाम है, वो आपको पता करना है कि आपके एरिया में उनको किस नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, ये जो है कबाड़ी वाले को, रिसाइकलर को सामान दिया जा रहा है और वो इकट्ठा कर रहा है। और फिर ये सारा सामान कहाँ जाता है? फैक्ट्रीज में जाता है, जो दोबारा से प्लास्टिक की चीज़ों को गला दिया जाता है, नई प्लास्टिक की बाल्टियाँ सामान बन जाता है। पेपर्स को टीयर करके दोबारा से बना दिया जाता है, उन्हें उनसे कॉपी बन जाती है ना। इस तरह से जो है वेस्ट को मैनेज किया जाता है। आगे देखो, व्हाट थिंग्स डज योर स्कूल गिव्स टू रिसाइकलर्स। आपके स्कूल क्या क्या रिसाइकलर्स को देते हैं? तो क्या क्या देते हैं? बेसिकली ओल्ड न्यूज़पेपर्स देते हैं, है ना, इकट्ठे करके कबाड़ी वाले को, रिसाइकलर को दिए जाते हैं। नोटबुक्स देते हैं, पेपर्स देते हैं, बच्चों के पेपर्स जो इकट्ठे हो जाते हैं वो पेपर्स दिए जाते हैं, है ना। ब्रोकन फर्नीचर दिए जाते हैं, टूटे हुए फर्नीचर। इस तरह से अलग अलग चीजें जो हैं रिसाइकलर को दिए जाते हैं, जो कि रीयूज हो जाए और फैक्ट्रीज में जाके दोबारा बन जाती है। आस्क योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट इज देयर एनी आइटम्स दैट दे हैड असाइड टू कीप टू द रिसाइकलर व्हाट दे आर। आपके पेरेंट्स भी कुछ चीजें अलग रखते होंगे कि ये कबाड़ी वाला आएगा तब उसे देंगे। वो क्या क्या चीजें हैं वो आप लिख देंगे, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, और बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, है ना। तो इस तरह से आप लिख देंगे। आगे देखिए, फाइंड आउट में, with the help of your teacher ask a recycler to visit your class and share what they do at work। आप जो है अपने टीचर के हेल्प से एक क्लास में अपने रिसाइकलर या कबाड़ी वाले को बुला सकते हैं और उनसे वो आपको बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट वेयर दीज आइटम्स गो एंड हाउ दे बी कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जो सामान है ये आखिर जाता कहाँ है और इनसे क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं इफ अ रिसाइकलर विजिट, आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू यू कलेक्ट, आप क्या क्या कलेक्ट करते हैं। वेयर डू यू टेक दिस आइटम आफ्टर कलेक्टिंग करने के बाद आप कहाँ ले जाते हैं। हाउ आर दीज थिंग्स रिसाइकल्ड और रीयूज्ड, ये चीजें कैसे रिसाइकल और रीयूज होती है। ठीक है, और वो कौन कौन से मटेरियल कलेक्ट करते हैं। रिसाइकल आपको बता सकता है, आई कलेक्ट वेस्ट मटेरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। दीज आर कॉमन आइटम्स पीपल थ्रो बट कैन बी रिसाइकल। पीपल जो है थ्रो कर सकते हैं लेकिन उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, जिससे लोगों को भी थोड़े पैसे मिल जाते हैं और वो सामान जो है थ्रो ना करने की बजाय उसे दोबारा से यूज किया जा सकता है, उसे नया बनाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिविटी 2, सिग्रेशन गेम। ठीक है, सेग्रीगेशन गेम। मेक स्मॉल पेपर चिट्स बनाइए 30 या 40 विद द नेम्स और ड्राइंग्स ऑफ डिफरेंट आइटम शोन बिलो। उनका नाम या पिक्चर बना के इन चीजों का। ठीक है, एड मोर आइटम्स टू द लिस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू सी अराउंड योर स्कूल एट होम। आप और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आप स्कूल में देखते हैं या अपने घर के आसपास देखते हैं। टेक द 3 एम्प्टी बॉक्सेस,
तीन बॉक्सेस लेंगे एंड उनमें लेबल लगाएंगे। ग्रीन फॉर वेट वेस्ट के लिए ग्रीन, ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट, ब्लू होगा ड्राई वेस्ट के लिए, और थर्ड लेबल होगा आइटम्स फॉर रिसाइकलर, जो हमें कबाड़ी वाले को देनी है, जो कचरे वाले को ना देकर कबाड़ी वाले को देनी है। वन बाय वन पिक अ चिट एंड पुट देम इन द बॉक्सेस। After all the chips have been put in the boxes, take one box at a time and discuss whether it has been put correctly or not. ठीक है, जैसे तीन बॉक्स में आपने रख लिए, एक हो गया ड्राई वेस्ट, एक हो गया वेट वेस्ट, एक जो कि रिसाइकलर को देना है। तो ये जो बनाना पील आप किस में देंगे? वेट वेस्ट में, वेट वेस्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, और न्यूज़पेपर हमारा रिसाइकलर के पास चला जाएगा, बॉटल हमारी रिसाइकलर के पास चली जाएगी। ठीक है, पेंसिल का ये हमारा ड्राई वेस्ट में चला जाएगा, ये हमारा रिसाइकलर के पास चला जाएगा। तो इन चीजों को आपको अलग अलग बॉक्सेस में डालना है कि और जानना है कि आपने सही में डाला है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, हाउ इज वेस्ट मैनेज, वेट वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में और आपके घर में जो गीला कचरा होता है उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। उन्हें बेसिकली दे पुट इन अ ग्रीन डस्टबिन एंड उसे गार्बेज में डाल दिया जाता है ना। और आपके स्कूल में जो है उससे जो है खाद भी बनाई जाती है। ठीक है, यू कैन यूज इट एज अ मैन्योर। ठीक है, वेट वेस्ट को तो इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं या फिर कचरे वाले को दे सकते हैं। डिस्कस में क्या है, व्हाट हैपन्स इफ यू डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट। अगर आप वेस्ट को सेपरेट ना करो, सूखे कचरा गीला कचरा सारा इकट्ठा लगा दो, तो क्या होगा, जो सूखा कचरा होता है वो भी खराब हो जाएगा और उसे रिसाइकल दोबारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कबाड़ी वाले को नहीं दे सकते हम। तो इफ यू डू नॉट सेपरेट वेस्ट, अगर हम वेस्ट को सेपरेट नहीं करेंगे, इट ऑल गेट मिक्सड अप एंड हार्डर टू रिसाइकल मेकिंग द एनवायरमेंट डर्टी। तो रिसाइकल हम नहीं कर पाएंगे और जिससे हमारा एनवायरमेंट जो है डर्टी हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्कर इजियर एंड सेफर। सैनिटेशन वर्कर जो साफ सफाई करते हैं उनका काम हम कैसे आसान कर सकते हैं। आस्क योर टीचर टू इनवाइट अ मेंबर ऑफ सैनिटेशन वर्कर टू योर क्लासरूम, आस्क देम टू शेयर व्हाट दे डू, द चैलेंजेस दे फेस एंड हाउ वी कैन प्ले अ बेटर रोल इन द वेस्ट मैनेजमेंट। आप कैसे उनका काम कम कर सकते हैं। आप जो है कचरा अलग अलग डस्टबिन में ही डालेंगे, वेट वेस्ट को वेट वेस्ट के कचरे दान में डालेंगे और ड्राई वेस्ट को ड्राई वेस्ट के कचरे दान में डालोगे, ताकि वो मिक्स ना हो और ताकि वो उन्हें अलग अलग आसानी से कर सके और रिसाइकल हो सके। ठीक है, और आप अपने स्कूल में सैनिटेशन वर्कर से या जो काम करते हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि वो क्या काम करते हैं और वो कौन कौन से चैलेंज फेस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटस कूल में क्या है, हैव यू एवर थॉट व्हाई सम रूम फील वार्मर देन अदर। क्या आपको कभी लगता है कुछ जो रूम्स है वो ठंडे रहते हैं बाकी रूम से। आप अपने स्कूल में जाओगे, कुछ रूम तो ऐसे लगते हैं बहुत गर्म है, जबकि कुछ रूम्स हमें लगता है अरे ये रूम तो बड़ा ठंडा है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर दिस एंड फाइंड आउट व्हाट कीप देम कूल। तो हम एक्सप्लोर करते हैं और पता करते हैं कि कैसे वो जो है ठंडे रहते हैं बाकी रूम्स। ट्रीज दैट गिव शेड एंड क्लासरूम विद द विंडो वेयर द ब्रीज कैन कम इन कैन मेक अ डिफरेंस। जिस क्लासरूम के बाहर ट्री हो, पेड़ हो, और पेड़ों से क्या आती है, ठंडी ठंडी हवा आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी तो वो क्लासरूम जो है ठंडी रहेगी। अ वाइट रूफ कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल। जो हमारा वाइट रूफ, लोग क्या करते हैं छत पे वाइट पेंट कर देते हैं जिससे हमारा रूम जो है ठंडा रहता है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द सन हीट। वो सन के हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उस छत पे पड़ना ही नहीं देता, वो वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इधर उधर चली जाती है रिफ्लेक्ट होके। ऑन द अदर हैंड ब्लैक सरफेस अब्जॉर्व हीट, और जो ब्लैक सरफेस होता है वो हीट को एब्जॉर्व करता है अपने अंदर, और जिसकी वजह से जो है रूम जो है गर्म रहता है। तो इस तरह से एक ही जगह के रूम जो है कुछ ठंडे हो सकते हैं, कुछ गर्म हो सकते हैं, प्लांट्स की वजह से, ट्री की वजह से, या कलर ऑफ रूफ की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। टेक टू टाइल्स और स्टोन्स, paint one black and other white, keep them under the sun, after a while touch each of them and feel the difference in the temperature, which one felt cooler। तो कौन सा ठंडा लगेगा। अगर आप दो स्टोन को लो, एक में ब्लैक कलर करो, एक पर व्हाइट कलर करो, तो कौन सा ठंडा रहेगा, व्हाइट वाला ठंडा रहेगा, क्योंकि वो जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ब्लैक वाला एब्जॉर्व कर लेगा जिससे वो गर्म हो जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं. If you have to paint the roof of your school or home white, what would happen? तो अगर आप जो है व्हाइट कलर करोगे अपने स्कूल में या घर पे तो क्या होगा? द रूम इनसाइड वुड स्टे कूलर. वो क्या रहेगा? ठंडा रहेगा. द रूम इनसाइड वुड स्टे कूलर. ठंडे रहेंगे क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है व्हाइट कलर. आगे देखिए, डिस्कस इन योर एरिया. इफ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर व्हाट एक्शन कैन बी टेकन टू कीप इट कूल. अगर आपका एरिया जो है गर्म हो रहा हो तो आप उसे ठंडा रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे. पेंट रूफ एंड वॉल वाइट, रूफ और वॉल को वाइट पेंट करेंगे. यूज कर्टेन्स ऑन विंडो, विंडो पे कर्टेन्स लगाएंगे. सेव वाटर एंड encourage everyone to use less electricity by switching off fans and light when not needed. ये सब करके हम जो है अपने एरिया को कूलर बना सकते हैं. अब देखिए आगे क्या है. ड्रिपिंग वाटर, पानी टपकता हुआ. आपने कई जगह देखा होगा पानी जो है एक एक बूंद करके टपकता रहता है. हमें तो लगता है एक बूंद पानी टपक रहा है, लेकिन अगर वो बहुत देर तक टपकता रहेगा तो सोचिए कितना ज्यादा पानी वेस्ट होगा. वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी थिंग्स. हमें पानी बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए होता है. वाटर इज प्रीशियस ट्रेजर. और पानी जो है एक अनमोल है हमारे लिए बहुत. बट डू वी यूज इट केयरफुली. क्या हम उसे ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करते हैं या नहीं? यू हैव ऑलरेडी लुक्ड अराउंड योर स्कूल एंड चेक ड्रिपिंग टैप्स. आपने अपने स्कूल का चक्कर लगा ही लिया है और जो टैप्स टपक रहे हैं आपने उन्हें देखा होगा. हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मच वाटर कैन बी लॉस ड्रॉप बाय ड्रॉप. क्या आपने कभी सोचा है बूंद बूंद करके कितना पानी वेस्ट हो जाता है? इवन अ स्मॉल लीक कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर ओवर टाइम. और छोटा सा लीक के कारण भी बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ. तो चलिए पता करते हैं कैसे. एक्टिविटी 4 में क्या है? लुक आउट फॉर ड्रिपिंग टैप और पोक अ स्मॉल होल इन अ यूज्ड वाटर बॉटल फिल्ड विद वाटर. या तो ड्रिपिंग टैप को देखिए या फिर एक वाटर बॉटल में आप जो है छोटा सा होल कर लीजिए. नाउ लेट द वाटर ड्रिप. और पानी को टपकने दीजिए. कलेक्ट द ड्रिपिंग वाटर इन ग्लास एंड केयरफुली मेजर द टाइम इट टुक टू फिल अप द ग्लास. और उस टपकते हुए पानी को एक ग्लास में कलेक्ट करो, इकट्ठा करो और पता लगाओ टाइम टेकन टू फिल वन ग्लास. एक ग्लास को भरने में कितना टाइम लगा उस टपकते हुए पानी से? तो आप बोल सकते हो 20 मिनट्स लगे या आधा घंटा लगा, 1 आवर लगा. ठीक है. हाउ मैनी ग्लासेस वुड फुल इन वन डे. एक दिन में कितने ग्लास फुल हो जाएंगे? अगर हमें 20 मिनट लगे तो हमारा 1 घंटे में कितने ग्लास फिल होंगे? 3 ग्लास. ठीक है. और 24 घंटे से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बता दोगे इतने ग्लास जो है फुल हो जाएंगे डेली. तो देखिए कितना पानी जो है वेस्ट होगा उस एक एक ड्रॉप से भी. ठीक है. आगे चलिए. डिस्कस व्हाट आर सम इजी थिंग्स कैन वी डू इन आवर स्कूल टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर. हम पानी को बचाने के लिए स्कूल में क्या कर सकते हैं? फिक्स लीकिंग टैप्स. जो लीक हो रहे टैप उन्हें फिक्स करवा सकते हैं, बता सकते हैं स्कूल में. ठीक है. क्लोज टैप्स टाइटली आफ्टर यूज करने के बाद टैप को हमें टाइटली बंद कर देना चाहिए. यूज बकेट्स इंस्टेड ऑफ हॉसेस फॉर क्लीनिंग. हमें बकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए. एंड टेल अ टीचर इफ यू सी वाटर बीइंग वेस्टेड. अपने टीचर को बताना चाहिए अगर पानी वेस्ट हो रहा है. हाउ कैन यू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर एट होम और स्कूल. आप स्कूल में या घर पे कैसे रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं? प्लेस कंटेनर अंडर द रूफ टू कलेक्ट रेन वाटर. आप एक कंटेनर रख सकते हैं, कोई बर्तन रख सकते हैं छत के नीचे, है ना, ताकि रेन वाटर कलेक्ट हो जाए. दिस वाटर कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग और वॉशिंग. और ये पानी जो है गार्डनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. स्कूल कैन ऑल्सो इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस. और स्कूल में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जा सकता है जिससे रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके. अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द जल शक्ति अभियान इज अ कैंपेन टू सेव एंड प्रोटेक्ट वाटर. एक अभियान है जल शक्ति अभियान. और ये किसके लिए? पानी को बचाने के लिए. ठीक है. इट एनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज. ये पीपल को एनकरेज करता है, हमें पेड़ लगाने चाहिए. कैच रेन वाटर को इकट्ठा करना चाहिए. एंड यूज वाटर वाइजली. और पानी को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए. स्कूल कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फिक्सिंग लीक्स. स्कूल जो है बच्चों को सिखा सकता है कि लीक्स को कैसे ठीक किया जा सकता है. कलेक्टिंग रेन वाटर को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है. एंड लर्निंग अबाउट द स्मार्ट वाटर यूज. और वाटर को कैसे यूज किया
जा सकता है स्मार्टली, इसे वेस्ट किए बिना। बाय लर्निंग एंड टेकिंग स्मॉल एक्शन, स्कूल कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाटर एंड टीच एवरीवन व्हाई सेविंग वाटर मैटर्स। और छोटे से एक्शन लेकर भी स्कूल में अगर हम बच्चों को अवेयर कर देंगे तो वो अपने घर वालों को अवेयर करेंगे। इस तरह से हमारी कम्युनिटी भी अवेयर हो जाएगी कैसे पानी को बचाया जा सकता है। और पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उसे बचाना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचा रहे। अब है ग्रीनरी अराउंड अस, हमारे आसपास क्या, हरियाली। हरियाली हमें अच्छी लगती है ना, हरियाली रहती है उस जगह, ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी नहीं लगती है। तो ऐसा लगता है जब धूप में हम जा रहे हो तो ऐसा लगता है ना पेड़ मिल जाए हम छाव में चल ले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाने भी पड़ेंगे, है ना। तो ग्रीनरी अराउंड अस में देखिए क्या है, नेम द ट्रीज ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। आपके स्कूल कैंपस में कौन कौन से ट्रीज है या आप उसके आसपास उनके नाम लिख देंगे आप, जो भी है, बैनियन, पीपल, नीम, अशोका, मैंगो, जो भी ट्री है उनके नाम लिख देंगे। विच बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव यू सीन नियर द प्लांट्स और ट्रीज इन योर स्कूल कैंपस। आप कौन कौन से बर्ड्स और इंसेक्ट देखते हो, जैसे स्पैरो, क्रोज, मैना, पिजन्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज, लेडी बग्स, जो भी आप देखते हैं वो आप बता देंगे। ट्रीज आर होम टू मैनी लिविंग बींग्स। ट्री जो है वो बहुत सारे लिविंग बींग्स का घर है ना। जैसे बर्ड्स का उस वो नेस्ट में रहती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वहाँ। दे कीप द एयर क्लीन, प्रोवाइड शेड। और ट्री जो है एयर को क्लीन रखती है, छाया प्रदान करता है और फूड देता है टू बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को फूड देता है, एंड हेल्प कीप द सराउंडिंग कूल, और सराउंडिंग को ठंडा बनाए रखने में हेल्प भी करता है। अब देखिए, लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 5 क्या है, टेक अ 2 ग्लास ऑफ वाटर, मेजर द टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर एंड रिकॉर्ड योर गाइड रीडिंग। आपको 2 ग्लास पानी लेना है और उसका टेम्परेचर मेजर कर लेना है थर्मामीटर से। कि 1 ग्लास अंदर ट्री, एक ग्लास जो है ट्री के नीचे रख दोगे आप और एक जो है धूप में रख दोगे सन के नीचे। आफ्टर 1 आवर मेजर द टेम्परेचर अगेन, और 1 घंटे बाद फिर से टेम्परेचर मेजर करोगे। जैसे अगर स्टार्टिंग में था 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, स्टार्टिंग में 25 डिग्री सेल्सियस था दोनों, ठीक है। एक हमने ट्री के नीचे रखा, एक सन के नीचे रखा। 1 घंटे के बाद जो ट्री के नीचे रखा वो हो गया हमारा 26 डिग्री सेल्सियस, और जो धूप में रखा वो हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो धूप में रखा वो जो है पानी बहुत गर्म हो जाएगा। हाउ व्हाट डू यू दीज रीडिंग टेल अस, द वन अंडर अ ट्री विल बी कूलर। जो ट्री के नीचे रहेगा वो ठंडा रहेगा। With the help of your teacher, try to find out the names of trees and plants that attracts birds and butterflies. अपने टीचर के हेल्प से आपको पता करना है कि कौन से प्लांट्स और ट्रीज बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं। ट्राई टू क्रिएट बटरफ्लाई गार्डन इन योर स्कूल, और आप अपने स्कूल में जो है बटरफ्लाई गार्डन भी बना सकते हैं। अब देखिए, आशा एंड मोहित एंड अदर चिल्ड्रन फेल्ट हैप्पी कंट्रीब्यूटिंग टू देयर स्कूल एंड ऑल्सो लर्निंग अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेविंग वाटर। आशा और मोहित जो है बड़े खुश थे क्योंकि वो अपने स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, कुछ काम कर पा रहे थे, और उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखा और सेविंग वाटर को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में सीखा। देयर क्लास रिसीव्ड एप्रिसिएशन ड्यूरिंग स्कूल असेंबली, और उनकी क्लास को जो है असेंबली के दौरान एप्रिसिएशन में मिली, प्रशंसा मिली। Their dreams to make their school the best green school made them think about problems in their community and society। और उनका जो सपना था वो अपने स्कूल को ग्रीन बना सके, तो वो जो है सोचने लगे कि उनकी कम्युनिटी और सोसाइटी में भी क्या प्रॉब्लम्स है। दे फेल्ट एज स्टूडेंट्स दे कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इशू दैट आर मेकिंग आवर लाइफ्स डिफिकल्ट। और वो सोचते हैं कि एज अ स्टूडेंट हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि लोग जो है जागरूक होए और चीज़ों को, जो चीज़ हमारे लिए सही है वो हम करें। थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट। थॉमस जो है रोड एक्सीडेंट के प्रॉब्लम को भी डिस्कस करता है। ही हैड सीन वन वाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। उसने एक जो है एक्सीडेंट देखा जब वो स्कूल से घर जा रहा था। मोहित सेड आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। और एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक सिंबल्स को, साइंस को फॉलो नहीं करते, तो हमारा जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वी लर्न अबाउट दैम इन अर्लियर क्लास। हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा भी है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोहित सेट, जो मोहित कह रहा था, आपको क्या लगता है, ठीक है, वो आपको बताना है।
ट्रैफिक साइंस, अब ट्रैफिक साइंस कौन कौन से होते हैं? मैनी एक्सीडेंट हैपन ऑन द रोड बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स करेक्टली। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं करते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द रूल्स एंड फॉलो दैम। हमें रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। ठीक है, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट 3 रूल्स आपको लिखने हैं। स्टॉप एट, जैसे स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट पे हमें रुक जाना चाहिए। अगर किसी को पता ही ना हो कि रेड ट्रैफिक लाइट पे रुकना है तो वो चलता जाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएंगे। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे चलना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, और रोड पे ना रन करना चाहिए ना खेलना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। थिंक एंड राइट अबाउट वॉट यू सी एट द स्कूल गेट, आप अपने स्कूल गेट पर क्या क्या देखते हैं वो आप बताएंगे। आई सो मैनी स्टूडेंट्स विद देयर पेरेंट्स, सम ट्रैफिक एंड गार्ड्स हेल्पिंग चिल्ड्रन क्रॉस सेफली, है ना। सम कार्स स्टॉप्ड बट अ फ्यू डू नॉट पे अटेंशन टू स्लो डाउन नियर द स्कूल गेट। इस तरह से आप बता सकते हैं। नाउ वर्क इन अ स्मॉल टीम्स टू डिजाइन अ साइन बोर्ड फॉर स्कूल गेट, के लिए आपको एक साइन बोर्ड बनाना है। योर साइन शुड गिव अ क्लियर मैसेज टू ड्राइवर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम एरिया सेफर। आपका साइन बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि सबको बताए, मैसेज दे कि आगे स्कूल है। तो आप एक साइन बोर्ड यहाँ पे बना सकते हैं जिसमें आप स्कूल का सीन बना सकते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं बेसिकली, और लिख सकते हैं उसमें स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है। तो लोग उसे पढ़ के जो है आसान धीरे चलेंगे। ठीक है, स्लो, धीरे चलो आगे स्कूल है, इस तरह से। डिस्कस में देखिए क्या है। बिसाइड्स मेकिंग साइन बोर्ड व्हाट एल्स कैन यू वी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल, साइन बोर्ड्स के अलावा हम क्या कर सकते हैं? और प्ले स्पीड ब्रेकर लगा सकते हैं। ठीक है, स्कूल के पास। हैव अ गार्ड और टीचर ऑन ड्यूटीज, गेट पर गार्ड होना चाहिए। एजुकेट पेरेंट टू पार्क प्रॉपरली, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि पार्किंग को गाड़ियों को अच्छे से पार्क करे। हैव क्लियर रोड मार्किंग, रोड्स पर मार्किंग होनी चाहिए। एंड इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटीज इफ नीडेड, और लोकल अथॉरिटीज की भी हम हेल्प ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े। मोहित स्कूल अरेंज अ सेशन ऑन फायर सेफ्टी, अब मोहित के स्कूल ने एक सेशन रखा फायर सेफ्टी के बारे में। आग लग जाए तो हम उससे कैसे बचें। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास अटेंडेंस दिस सेशन, और सभी बच्चों ने उसे अटेंड किया। फायर सेफ्टी, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर्स लाइक फायर। हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आग लग जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इवन इफ दे डू नॉट हैपन ऑफन, बेशक वो ना हो लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर रहना जरूरी है। बीइंग प्रिपेयर्ड कैन हेल्प एवरीवन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट। अगर हमें पता रहेगा कि हमें अपने आप को कैसे बचा सकते हैं तो हम जो है अपने आप को सेफ फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब देखिए क्या है। वेयर इज द फायर एक्सटिंग्विशर कैप्ट इन योर स्कूल, आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक रेड कलर के सिलेंडर लगे रहते हैं जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है, जो आग बुझाने में काम आते हैं। आपको देखना है आपके स्कूल में कहाँ लगे और आपको बताना है। जैसे आप बता सकते हो, प्लेस्ड नियर द एंट्रेंस गेट, नियर द स्टेयर केस और लेबोरेटरीज, जहाँ भी लगे वो आप बता देंगे। इन केस ऑफ फायर वेयर इज द असेंबली पॉइंट इन योर स्कूल, अगर आग लग जाती है तो आप सारे बच्चों को कहाँ इकट्ठा होना होता है? बेसिकली जहाँ पे असेंबली होती है। ठीक है, असेंबली पॉइंट और नियर द गेट। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज अ फायर और यू स्मेल स्मोक, अगर फायर हो तो आप क्या करना चाहिए अगर आपको धुआं महसूस होने लगे। डू नॉट पैनिक, एक तो पैनिक नहीं होना, भागा दौड़ी नहीं करनी। क्विकली वॉक आउट द नियरेस्ट एग्जिट, जो आपके पास वाली एग्जिट है जिससे बाहर निकल सके वहां से निकलिए। क्रॉल अंडर द स्मोक, स्मोक में आप क्रॉल करके निकलिए और जो है अपने माउथ को कवर कर लीजिए। ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस करते हैं फायर के टाइम पे कैसे बचना चाहिए विद द हेल्प टीचर। प्रैक्टिस इज अ सेफ ड्रिल, सेफ फायर ड्रिल है ये। मूव क्विकली एंड कामली टू द नियरेस्ट एग्जिट रूट, डू नॉट पैनिक, डू नॉट रन, जो एग्जिट रूट है पास में उसमें से आपको बाहर निकलना है। क्रोल लो अंडर स्मोक विद योर माउथ कवर टू ब्रीथ क्लीन एयर, अगर धुआं है तो अपने माउथ को कवर कर लीजिए और क्रॉल करके चलिए धुएं से बच के।
डू नॉट हाइड इन क्लोजेट और बाथरूम और क्लोजेट्स में अपने आप को ना छुपाए। हेल्प अदर इफ इट इज सेफ टू डू सो, दूसरों की हेल्प करें अगर सेफ हो तो करना। बट नेवर रिटर्न टू द बिल्डिंग वंस यू आर आउटसाइड, एक बार बिल्डिंग से वापस बाहर आ गए तो वापस अंदर ना जाए। गो टू द असेंबली पॉइंट एंड स्टे विद योर ग्रुप, असेंबली पॉइंट में जाए और अपने ग्रुप के साथ रहे। वंस यू हैव रीच द असेंबली पॉइंट अलर्ट स्टाफ और टीचर इमीडिएटली इफ एनीवन इज मिसिंग और इंजर्ड, अगर कोई मिसिंग है और इंजर्ड है तो टीचर्स को और स्टाफ को जल्दी से बता दे कि ये बच्चा अभी भी मिसिंग है। ठीक है। वॉट वी डू मैटर्स, जो भी हम करते हैं वो मैटर करता है। ठीक है। जस्ट एज वी ऑल नीड सेफ्टी, जैसे हम सबको सेफ्टी, केयर और रिस्पेक्ट चाहिए होती है टू फील वेल एंड हैप्पी, द वे वी बिहेव विद अदर्स एट स्कूल, एट होम और इन पब्लिक प्लेस ऑल्सो मैटर। जैसे कि हम चाहते हैं कि सब हमसे रिस्पेक्ट से बात करें, हमें प्यार दे, केयर करे, तो हमें भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ भी, ताकि दूसरों को भी अच्छा लगे। आवर बिहेवियर कैन मेक दीज प्लेसेस पीसफुल एंड वेलकमिंग और अनकंफर्टेबल एंड अनप्लीजेंट। हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसी चीज़ों को, हमारी ऐसी जगहों को पीसफुल बना देता है, वेलकमिंग बना देता है। अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो अनकंफर्टेबल और अनप्लीजेंट भी बन सकता है। लेट अस लुक एट सम सिचुएशन एवरीडे टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। आपके स्कूल में कुछ ऐसी सिचुएशन डेली होती होंगी, आप इन्हें पढ़ के देखेंगे और बताएंगे कि ये सिचुएशन ठीक है या नहीं। जैसे कि फर्स्ट है, टू चिल्ड्रन पुशिंग एंड स्किपिंग द लाइन एट द वाटर टैप वाइल अदर्स आर वेटिंग। दो बच्चे जो हैं वाटर टैप्स में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और लाइन को स्किप कर रहे हैं, जबकि दूसरे बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं। क्या ये सही चीज़ है? इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमें अपने बिहेवियर में कितना चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हैप्पी प्लेस बन जाए। आगे चलिए, आगे क्या है, द वे वी बिहेव शोज द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे हमें पता चल जाता है, कि लोगों को पता चल जाता है हम कैसे इंसान हैं। रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर नॉट जस्ट वर्ड, वी शो देम बाय वेटिंग फॉर आवर टर्न्स यूजिंग काइंड वर्ड्स। रिस्पेक्ट और काइंडनेस सिर्फ बोलने से नहीं कि हमने रिस्पेक्ट दे दिया किसी को, लेकिन हमें जो है स्कूल में बेसिकली वेट करना चाहिए अपनी बारी का। बच्चों में पेशेंस नहीं होता, वो आगे भागते हैं कि पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, पहले मैं पानी भरूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बारी का वेट करना चाहिए और अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्पिंग समवन एंड कीपिंग आवर प्लेस क्लीन, अपने दूसरों की हेल्प करना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। व्हेन वी आर काइंड एंड पोलाइट एवरीवन फील्स हैप्पी, जब हम काइंड और पोलाइट होंगे तो सब जो है हैप्पी फील करेंगे। We have explored many ways to make our school a happy place by saving water, managing waste, keep it cool and caring for plants, places and the people around us. Let us all join hands to make our school a very own happy place. तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना कि हम अपने स्कूल को कैसे हैप्पी प्लेस बना सकते हैं, पानी को सेव करके, वेस्ट को मैनेज करके, और स्कूल को, क्लासेस को ठंडा रख के, प्लांट्स का केयर करके, है ना। और ठीक है, तो हमें जो है एक साथ मिलकर अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बनाना है, अपने बिहेवियर में चेंज लाकर भी। ठीक है। अब लेट अस रिफ्लेक्ट में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आउट ऑफ ऑल द क्लासरूम इन योर स्कूल विच डू यू थिंक इज द नाइसेस्ट एंड वाई। आपके स्कूल में कौन सी क्लास आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? कौन सी क्लासरूम आपको अच्छी लगती है और क्यों लगती है वो बताना है। जैसे बोल सकते हो, आई थिंक द साइंस क्लासरूम इज द नाइसेस्ट इन माई रूम बिकॉज इट हैज़ लार्ज विंडो। इस तरह से आप बता सकते हो। क्रिएट अ हैप्पीनेस ट्री, आपको अपना एक हैप्पीनेस ट्री बनाना है। कैसे बनाना है? ऑन अ वॉल और चार्ट पेपर ड्रॉ अ लार्ज ट्री, एक लार्ज ट्री बनाएंगे उसके ब्रांचेस के साथ। ईच स्टूडेंट ऐड अ लीफ, हर एक बच्चा एक एक लीफ ऐड करेगा और उस पर लिखेगा कि आप अपने स्कूल को हैप्पियर प्लेस कैसे बना सकते हैं। जैसे ग्रीटिंग समवन, लोगों को ग्रीट करके, टर्निंग ऑफ लाइट, लाइट को बंद करके, शेयरिंग स्पेस, स्पेस को शेयर करके। इस तरह से अलग अलग चीज़ों को आपको बताना है। शेयरिंग वंस फीलिंग इज एक्साइटिंग, अपने फीलिंग को शेयर करना एक्साइटिंग चीज़ है, अच्छा लगता है हमें। राइट अ लेटर टू योर टीचर ऑन माई स्कूल अ हैप्पी प्लेस, आपको लेटर लिखना है अपने टीचर को किस टॉपिक पर, कि मेरा स्कूल जो है एक हैप्पी प्लेस है। ठीक है। विच एक्शन वुड यू एक्सटेंड टू योर होम, नेबरहुड एंड कम्युनिटी टू मेक इट हैप्पी प्लेस फॉर ऑल, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। आप अपने नेबरहुड में, कम्युनिटी में कौन सा एक एक्शन लेंगे ताकि वो प्लेस भी हैप्पी प्लेस बन जाए स्कूल की तरह, आपको उसके बारे में बताना है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट पे आप ले सकते हैं, सेव वाटर पे ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताना है आप कैसे करेंगे।
इमेजिन अ डे इन स्कूल फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप अपना स्कूल का डे किसी और के पर्सपेक्टिव से देखिए, ठीक है, और कोई एक चीज चूज करिए, जैसे कि a student using a wheelchair, a student who speaks different mother tongue, a sanitation worker at school, ठीक है। राइट अ डायरी एंट्री फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ लिखेंगे, व्हाट दे फेल्ट, उन्हें कैसा लगता है। एक बच्चा जो डेली व्हील चेयर पर आ रहा है उसे कैसा लगता होगा, है ना। एक बच्चा जो अलग अलग मदर टंग्स बोल रहा है उसके लिए कैसा होगा, ठीक है। वॉज व्हाट वाज इजी और हार्ड, उनके लिए क्या इजी होगा, क्या हार्ड होगा। व्हाट मेड देम स्माइल और वरी, और कौन सी चीज उन्हें स्माइल करती है, फील करती है, और कौन सी चीज उन्हें परेशान करती है, वो आपको लिखना है। एज अ प्रिंसिपल फॉर अ डे, अगर आप एक दिन के लिए स्कूल के प्रिंसिपल बन जाए, व्हाट 3 चेंजेस वुड यू मेक टू एनहेंस हैप्पीनेस, सेफ्टी एंड ग्रीनरी इन योर स्कूल। आप कौन सी 3 चीज बदलाव करेंगे ताकि स्कूल में जो है एन हैप्पीनेस आए, सेफ्टी बढ़े और ग्रीनरी बढ़े आपके स्कूल में। तो आप जो भी करेंगे वो आपको बताना है। जैसे आप बटरफ्लाई गार्डन बना सकते हैं, हैप्पीनेस आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चे खेलेंगे, स्टोरी सुनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 एक्ट आउट द फॉलोइंग, 4-5 के ग्रुप में आपको एक्ट करना है। स्टूडेंट शोइंग काइंडनेस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसे स्टूडेंट जो डिफिकल्ट सिचुएशन में काइंडनेस शो करे। अ टीम सॉल्विंग अ स्कूल वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम, एक ऐसी टीम जो स्कूल की वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम को सॉल्व करे, पानी वेस्ट ना हो। अ स्टूडेंट हेल्पिंग अ शाय क्लासमेट फेल्ट इंक्लूडिंग, ऐसे बच्चे को इंक्लूड करे जो कि शर्माता हो बहुत ज्यादा। आफ्टर ईच रोल प्ले एज द क्लास, और रोल प्ले के बाद आपको क्लास से पूछना है व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। व्हाट वाज इंस्पायरिंग, आपको कौन सी चीज इंस्पायर की। कुड दिस हैपन इन रियल लाइफ, क्या हम इसे रियल लाइफ में भी कर सकते हैं या नहीं। राइट अ 1 minute स्पीच फॉर योर मॉर्निंग असेंबली ऑन माई ड्रीम स्कूल, 1 मिनट की आपको स्पीच लिखनी है और मॉर्निंग असेंबली में बोलना है माई ड्रीम स्कूल, मेरे सपनों का स्कूल कैसा होगा। मेंशन व्हाट इट मेक स्पेशल, हु हेल्प इट स्टे दैट वे, एंड व्हाट एवरी स्टूडेंट कैन डू, ठीक है। उस वो कैसे स्पेशल बन सकता है, कौन कौन हेल्प कर सकता है ऐसा करने के लिए, और बच्चों को, हर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए स्कूल को ड्रीम स्कूल बनाने के लिए। आगे क्या है, टेक अ क्विक सर्वे, आस्क 5 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर, अपने 5 स्टूडेंट्स और एक टीचर से पूछिए व्हाट इज द वन थिंग दैट मेक्स देम फील हैप्पी इन द स्कूल, कौन सी चीज उन्हें हैप्पी फील कराती है स्कूल में। व्हाट इज द वन थिंग दैट कुड बी इम्प्रूव, कौन सी चीज इम्प्रूव की जा सकती है। व्हाट इज वन काइंड थिंग दैट दे सॉ टुडे, एक ऐसी चीज जो उन्होंने, अच्छी चीज जो उन्होंने आज देखी हो। रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट योर फाइंडिंग टू द क्लास, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम अदर्स, और आपको रिकॉर्ड करना है और फाइंड करना है कि आपने आज क्या सीखा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर है। ये जो क्वेश्चन थे बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें आपको अपने रिफ्लेक्शन देने हैं कि आप अपने स्कूल में या कम्युनिटी में जब ये काम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर आर स्कूल, और हमारा स्कूल कैसा है, एक हैप्पी प्लेस है हमारे लिए। और इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, हाउ टू कीप द क्लासरूम कूलर, ठीक है, वाइट पेंट से हम कूल रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत कुछ हमने जाना, और हम ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।